बहनों के शोबे में अगर कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो बताएं. Assalamu alaikum. I'm Divya Sharma. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your till to cultivate, so go to your till as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि वुमेन आर योर टिल्थ, ट्रीट देम लाइक योर टिल्थ. ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो. यह आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे. इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है. When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज के बारे में, हैज के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज के हालत में आप उनके पास मत जाओ. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम. क्यों? क्योंकि हैज के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी. उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के जरिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए. वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए. और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना. आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है. मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है. लिबास का मतलब गारमेंट्स. मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटिफाई करना. ये काम है मियाँ बीवी का. तो ये आयत में जो कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्थ, ट्रीट देम एज यू कैन. और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव. अ लैंड, जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज होती है, लकड़ी. उस तरीके से आप, देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल. जो जमीन रहती है इट इज वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज सॉफ्ट. संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए. तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. सवाल इस माइक से किया जाए. आप गैर मुस्लिम हैं, नाम बताएं अपना. हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर साहब. Well, I have got my friend with me. He is a non-Muslim friend who cannot speak in Hindi, but he can understand very well. So, on behalf of him, can I ask a question? हिंदी में पूछने बोलिए. Okay. तो उनका ये सवाल है, मैं उनको समझाया कि he is a very cooperative person, being a Christian. तो he was first a Hindu. He has later converted. हिंदी में, sorry. Okay, उर्दू में. तो वो क्या है, पहले क्रिश्चियन थे. आपने कहा वो गैर मुस्लिम उर्दू जानता है, हिंदी जानता है, और आप सवाल पूछे अंग्रेजी में. उसको सवाल तो समझने दो, बराबर ना. आपने कहा कि वो हिंदी जानते हैं तो हिंदी में सवाल कीजिए. मेरी अंग्रेजी और अच्छी है माशाअल्लाह, लेकिन हम जो सवाल जवाब कर रहे हो गैर मुसलमान के लिए कर रहे, तो आप हिंदी या उर्दू में पूछिए. सर, इनका सवाल ये है कि मैंने उनको बोला कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारे आलमों के लिए आए हैं, लास्ट पैगंबर है, ही इज अ सील ऑफ प्रॉफिट्स. तो आप बोले कि मैं उनको समझा कि बाइबल में, यानी आप ही के, मैं QTV पे प्रोग्राम्स देखता हूँ और उसी का मैं इनको समझाया. तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि ऐसा बाइबल में किधर है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आए, वो पूरे आलम के लिए नहीं है, जबकि पूरे दुनिया में क्रिश्चियंस है. तो सिर्फ क्रिश्चियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. भाई साहब का सवाल है कि मैंने कहा कि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए और सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए. तो वो ये पूछते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए थे. मैं पहले कुरान मजीद का हवाला दूंगा. कुरान में कहा गया है सूरह इमरान सूरह नंबर 3
आयत नंबर 49, सूरह अल इमरान चैप्टर 3 वर्स 49, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। ये लिखा है कुरान मजीद में सूरह सफ में भी, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए थे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप ईसाई है, कुरान मजीद में शायद नहीं माने, नो प्रॉब्लम। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के मानी हैं नॉन जूज, यहूद के अलावा अगर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उन्हें कहते हैं जेंटाइल्स। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने शागिर्दों से, अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट into the city of the Samaritans, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. आप गैर यहूद लोगों के पास मत जाओ, उनके शहर में मत जाओ, एंटर मत करो, लेकिन rather go to the lost sheep of the house of Israel, उनके पास जाओ जो यहूद लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, तो यहूदी लोगों में से जो भटक गए हैं अपने दीन से, उनके पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ वो यहूदी लोग के लिए जो भटक गए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदी के लिए आए थे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, खुद भी यहूद के लिए आए थे, यहूदी लोगों के लिए आए थे, और कहा अपने साथियों से भी कि आप सिर्फ यहूदी के पास जाओ। होप द आंसर्स क्वेश्चन।